नमस्कार। अधा सत अधा गप। उत्तर प्रदेश रे महादेवंकर एक मंदिर अछि। यह एक छोट एवं सुंदर मंदिर जमिति साधारणतः गाँ मानक देखा जाए। कहानी हेउछि प्रतिदिन से मंदिर को दुई अदृश्य योद्धा आसंती बोली दाबी हुए। से योद्धा दुहिं को आज पर्यंत कहीं देखी नाहांते, किंतु सेमानंकर कार्यकलाप को जे कोनोसी व्यक्ति सहजरे अनुभव करि पारे। महादेव उपरे आपे आपे जलाभिषेक आरंभ हो जाए, आपे आपे पद्मफूल अर्पित हो जाए। आश्चर्यर कथा, पाग जहाँ भी होई थाउ ना कहीं से अदृश्य शक्ति आसवा मात्र के मंदिर आखपाखरे खूब जोर रे पवन बहे, पाग खराब होगा आरंभ करे। आउ जेतेबेले से योद्धा माने फेरी जाती तापरे सबु किछि पूर्व परि साधारण हो जाए। लोकमानंकर दाबी हेउछि से योद्धा हेउछन्ति महाभारत कालर अश्वत्थामा एवं मध्ययुगर आलाहा। हुए तो यही दाबी शुणा पर आपणकर विश्वास हेउनथुबो, किंतु यही कहानी देखिबा परे आपणक विश्वासर बालीबंध टळमळ हबो। सुबह सुबह मंदिर की जो तस्वीर हमने देखी उस पर वाकई विश्वास करना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर चमत्कारी मंदिर है। अश्वत्थामा जी आज भी आते हैं और जो है शिवलिंग की पूजा करते हैं। यहाँ पे अश्वत्थामा आते हैं, वो पूजा कर जाते हैं। बहुत लोगों ने जानने की कोशिश की लेकिन पता नहीं चल पाया कि किसने पूजा है। तीन दिगरे प्रवाहित नदी एवं पानी रे हिंस्र कुंभीरंक आतंक। चतुर्थ दिगरे विस्तृत घंच और भयानक जंगल। अनेक दूर पर्यंत जनबसतिर चिन्ह वर्ण नाही। धामर कबाट रातिरे बंद रहे। एपरिकी शिवलिंग उपरे मध्य ताला बंद करा जाए। तथापि कौन एपरी दिव्य लीला हुए एठारे? सकाळे द्वार खोला हेबा परे शिवलिंग रे पूजा होइथिबार प्रमाण देखिबाकू मिले। लोकंक मतरे एही काम हेउछि महाभारत कालर जने योद्धांकर। अश्वत्थामा रोज आते हैं, रोज पूजा करते हैं। देवी शक्ति हैं, किसी को दिखाई नहीं पड़ती है। सच बात है कि अश्वत्थामा द्वारा ही जल चढ़ाया हुआ मिलता है। किछि लोक कुहंती मध्ययुगर प्रसिद्ध योद्धा आलाहा। यहाँ लोग कहते हैं कि जो है ये आलाउद्दीन जो है पूछते हैं। अलाउद्दीन को भी वो लोग कहते हैं और ये सत्य बात है। अलाउद्दीन की भी कहानी बहुत बड़ी प्रचनी और पुरानी है। अलाउद्दीन के ज़माने की का ये मंदिर है, वो लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। राति अधरे मंदिर आखपाखरे जोर रे पवन बहे। बिजुली मारिबा सहित जोर रे वर्षा आरंभ हो जाए। सही समय रे नदी आखपाखरे रहस्यमय हलचल आरंभ हो जाए। यापरे दुईटी पादचिन्ह देखा जाए। सही पादचिन्ह सीधा शिवलिंग पर्यंत जाए, आउ सेठारु अचानक गायब हो जाए। लोके कहंती एही घटना प्रति राति रे घटे, आउ जुग जुग धरी चली आसुछि। विश्वास तो आप लोगों का भी नहीं था। आप लोग आए, खुद आप स्वयं देख सकते हैं जो रोज की प्रक्रिया है, जो दिनचर्या है, जो शिवलिंग पे जल पाया जाता है, आप खुद महसूस कर सकते हैं। जब तक वो नहीं जाएंगे आप 50 कैमरे लगा लो, नहीं पकड़ पाओगे। कितनी कोशिश करो, जब वो चाहेंगे तो आप जान पाओगे।
ଧାମରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟେ? ସାରା ଦିନ ସାଧାରଣ ରହିବା ପରେ ରାତି ଅଧରେ ପାଗ କାହିଁକି ବଦଳିଯାଏ? କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ନଦୀରେ କିଏ ସ୍ନାନ କରେ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ତାଲା ବନ୍ଦ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠାରେ କିଏ ପୂଜା କରେ? ଯଦି ଏଠାରେ କୌଣସି ମଣିଷ ଥାଏ ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଯଦି ଏହା କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିର କାମ ତେବେ ସେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ କାହିଁକି? ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ବି ସେଇ ଧାମକୁ ଆସନ୍ତି, ଏହାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମକୁ ସେହି ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆମକୁ କୁହାଗଲା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଥର ପହରା ଦିଆଯାଇଛି, ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଅନେକ ଥର ତାଲାବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପୂଜା ହେବାର ପ୍ରମାଣରେ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନି। मैं तुम्हें श्राप देता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम चिरकाल तक आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। ମହାଭାରତର ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଯାହାକୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव, वासुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୀର ଆଲାହା, ଯିଏ ଏକୁଟିଆ ପୁରା ସେନାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଆଜି ବି ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡରେ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଏହି ଅଲୌକିକ ପୀଠରେ ଏହି ଦୁଇ ଯୋଦ୍ଧା ଆଜି ବି ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୂଜାର ରହସ୍ୟମୟ ଚିହ୍ନ। ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲଖିମପୁର ସହରରେ। दुनिया भर में जितने भी कहानियां होती हैं, जितने भी किस्से होते हैं, उन सब का कोई ना कोई क्लाइमैक्स जरूर होता है, उन सब का कोई ना कोई अंत जरूर होता है। लेकिन यदि बात भारत की हो और वो भी महाभारत की, तो ये जरूरी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम जितेश है और आज हम पहुंचे हुए हैं यूपी के लखीमपुर में। ऐसे तो लखीमपुर को पूरी दुनिया में इसके दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की वजह से जाना जाता है, लेकिन आज हम इस शहर में इन दोनों जगहों पर जाने के लिए नहीं, बल्कि एक नई कहानी की तलाश में आए। ये कहानी है महाभारत के एक योद्धा अश्वत्थामा की। दावा किया जाता है कि हर रोज अश्वत्थामा इन इलाकों में आते हैं और कुछ ऐसे निशान छोड़कर जाते हैं जिनकी तस्वीरों को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार चौंक जाएंगे। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଦାବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅସିରଗଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୀତାପୁରରେ ବି ହୁଏ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲୁ। पानी की आवाज है ना, ऐसा लग रहा है कोई नहा रहा है। आइए, कम कम कम। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମହ୍ୟାର ପୀଠ ସହିତ ଆଲ୍ଲାହାଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଲ୍ଲାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣ ପୂଜାର ଚିହ୍ନ ଥିବା ଦାବି ହୁଏ। कई अनुभूतियां मिली, जैसे उन्हें भोग लगा हुआ मिला। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେଠାରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଓ ଆଲ୍ଲାହା ଏ ଦୁହେଁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି ହୁଏ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଚିତ୍ର ମୋଡ଼।
ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଖିମପୁରର ଲିଲୋଟିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। तो अब हम पहुंच चुके हैं लिलोटीनाथ मंदिर में। लखीमपुर खीरी जिले का वो मंदिर जहां पर आल्हा और अश्वत्थामा के आने का दावा किया जाता है। ये मंदिर जंगल के इलाके में है, आसपास कोई गांव नहीं है। लेकिन इस मंदिर में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, थोड़ी छोटी सी दुकानें बना ली गई हैं, लेकिन मंदिर काफ़ी भव्य है, लेकिन आसपास खाली इलाका है। अब इस मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इसकी कहानी को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक मंदिर के अंदर नहीं चले जाते, यहाँ पर लोगों से बातें नहीं कर लेते। महादेवंकर एही पीठ एक सुनसान स्थान रे अवस्थित। आखपाखरे कौनसी लोकंको घर नथिला। एही स्थान को नदी तीन दिगरु घेरी रही। आउ मंदिर पछरे थिला घंच जंगल। दिन समय रे आखपाख गाँवर लोक माने पूजार्चना पई पहुंची थिले। सुतरां मंदिर रे किछि कोलाहल थिला, किंतु मंदिरर गर्भगृह रे एक अद्भुत कथा देखिबाकू मिलिला। शिवलिंग को एक लुहा पंजुरी भितरे रखा जाइथिला। आमे प्रथम थर एभली दृश्य देखुथिलु। कुहागला एठारे अलौकिकता को चैलेंज करी एपरी पंजुरी निर्माण करा जाइथिला। एही मंदिर सह संश्लिष्ट एपरी विश्वास ही एहाकू रहस्यमय करि दिए। यहाँ ये मंदिर बहुत ही पौराणिक मंदिर है, ये आज का नहीं है, बहुत युगों और महाभारत काल का ये मंदिर है। और यहाँ की खास विशेषता ये है कि यहाँ कोई व्यक्ति से पहले यहाँ देव शक्ति या कहें अश्वत्थामा जी खुद आते हैं, स्वयं पूजन हुई शिवलिंग मिलती है और उसी से फिर दोबारा हम लोग जब जो है खोलते हैं जाल, तब ये पूजी हुई शिवलिंग मिलता है। तो यही आभास हुआ है, कई बार हम लोग ने इसका आभास भी हुआ है और देखा भी है, अनुभव भी है। और पीढ़ी जो हमारी गुजर गई है उनको भी ये अनुभव रहा है। ये इसकी विशेषता है। एठाकू आसुथिबा प्रत्येक व्यक्ति सही विचित्र घटना को विश्वास करती। किए कहानी कहिले आउ किए प्रत्यक्षदर्शी विवरणी कहिले। यहाँ एक रात हम रुके थे, रामायण हुई थी, तो हमने देखा यहाँ लाट जो है शंकर जी की, वो बगैर पूजी हुई धुल के सब साफ करके मंदिर बंद कर दिया गया। सुबह जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर लाट पूजी हुई मिली। मंदिर में सुबह उठने से पहले कोई भी पूजा नहीं करता, लेकिन मंदिर में पूजा हुई मतलब दिखाई पड़ती है। जब यहाँ के पुजारी देखते हैं तो अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि मंदिर में पूजा कौन कर जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ आला उदल के ज़माने का ये मंदिर है और वहाँ के जो शायद जो लोग अमर हैं आला उदल में से, वो लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कहानी है यहाँ की, वो महाभारत काल के अश्वत्थामा। पौराणिक कथा आधार रे अश्वत्थामा एठाकू आसीबार कारण बुझी हुए। श्रीकृष्ण अभिशापरू मुक्ति पाइबा पाई भगवान शिवंकर पूजार्चना करिबा कथा। एही कारणरू देशर किछि शैवपीठ रे अश्वत्थामा आसुथिबार दाबी हुए। किंतु एही स्थान सहित आल्हांकर कौन संपर्क थाई पारे? आल्हा यहाँ कन्नौज से जब आए हैं वसूली करने, गांजर की वसूली करने के लिए, उस युग में मतलब ये पूरी हिस्ट्री मतलब वो थी, मतलब उन्हीं की राजधानी थी आल्हा की। कन्नौज और पूरा मतलब ये गांजर इलाका है, लखीमपुर इलाका है, ये गांजर इलाका है। ये यहाँ के राजा लोग मतलब उनको कर नहीं देते थे आल्हा को। जब कर नहीं देते तब वो आके यहाँ पे रुके हैं, समझ लीजिए, कोठियाँ बनाई और रहे, यहाँ से पूरी अपनी वसूली की, समझिए। और फिर बाद में यहाँ गए मतलब समझ लीजिए विजय करके, मतलब शंकर जी की पूजा करते थे प्रतिदिन यहीं पे। ये मूर्ति हजारों वर्ष पुरानी बताया ना आपको, मतलब काफी पुरानी है, द्वापर युग की मूर्ति है। लोक माने कहती राति अधरे मंदिर रे अनेक अद्भुत घटना घटे। सुनसान राति रे घंटार शब्द सुना जाए, कौनसी जने व्यक्तिंकर पाद शब्द सुना जाए। आज आमकू जेकोसी उपाय रे प्रत्येक रहस्य को भेद करिवार अछि। आमे पछपटर जंगल को जीवा पई चाहुथिलु, सेतेबेल को संध्या होई सारिथिला एवं अंधार रे जंगल भितर को जीवा ठीक हेबो नाही। एहा भाबी भाबी आमे मंदिर आड़ को चलिलु। अचानक नाटकीय ढंगरे पाग बदली गला।
दिनरे आकाश पूरापूरी सफा थिला किंतु संध्या हेउ हेउ दृश्य पूरापूरी बदली गला। अब तक तो हमने सिर्फ कहानी सुनी है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब असल में उस कहानी को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। मंदिर के तमाम पुजारी, मंदिर के तमाम भक्त का दावा है कि इस मंदिर में हर शाम जो होता है, हर रात जो होता है, आज भी वही होगा। थोड़ी देर में मंदिर की आरती शुरू हो जाएगी और आरती के बाद जब कपाट बंद किए जाएंगे उसके बाद ही अश्वत्थामा और आल्हा इस मंदिर का रुख करेंगे और इस मंदिर में सबसे पहले भगवान शिव की वही पूजा करेंगे। तो क्या ये फसाना भी हकीकत में बदलेगा? यही देखने के लिए मंदिर के अंदर चलेंगे। राति रे मंदिर रे शयन आरती आरंभ हैला। आरती समय रे शिवलिंग रे श्रृंगार करा जायथिला। अनुसंधान पाई शिवलिंग को संपूर्ण भावे सफा रखिबा पाई पूजकों सह आमर आलोचना होइथिला। तो आरती पूरी हो गई है, अब मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं। अब शिवलिंग को साफ किया जाएगा। हाँ, शिवलिंग को फूल जैसे पुष्प हैं ये हटा दिए जाएंगे, क्योंकि हटाए नहीं जाते हैं। आप सोचेंगे, इसलिए आपकी बात को रखने के लिए हम फूल हटा देते हैं और सुबह फिर आपके कहने पे ही दरवाजा खोला जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसे जनरली आप लोग फूल रखते हैं और उसके ऊपर से जल मिलता है। जी। लेकिन आज आप पूरा शिवलिंग साफ कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक और कंफर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि पूरे शिवलिंग से सब कुछ हटा देंगे जो श्रृंगार है, और उसके बाद भी आपका दावा है कि यहाँ पे निशान मिलेंगे। बिल्कुल, ये सत्य है जी। तो आप अब इसको साफ करना शुरू करें। हाँ जी, शुरू कीजिए। एक बार आप देख लीजिए, फूल मैंने हटा दिए हैं आपके कहने पे। आप एक बार चेक कर लीजिए, जांच कर लीजिए, नमी नहीं है इसमें। तो ये शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल कोई नमी नहीं है। शिवलिंग के ऊपर कोई नमी नहीं है। पुजारी जी ने जितने फूल थे वो हटा दिए हैं। सिर्फ एक फूल आप रखेंगे। हाँ, कमल का रखेंगे जी, कमल का एक फूल इस पर रखा जाएगा शिवलिंग पर। लेकिन एक बात मैं खुद ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ कि शिवलिंग के ऊपर अब कोई नमी नहीं है, कोई जल नहीं चढ़ा हुआ है जो भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। अब शिवलिंग पूरी तरह से सूखा हुआ है यहाँ पे, और अब यहाँ पे ये पुष्प रखा जा रहा है, ये फूल रखा जा रहा है कमल का। और आप ये जो केज बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बंद भी कर देंगे आप? जी। आप इसको बंद करेंगे, इसमें ताले लगाएंगे? जी। तो अब शुरू कीजिए। पूजक शिवलिंग को पंजुरी रे बंद करी सेथिरे ताला लगाई देले। आप एक बार इसकी जांच कर लीजिए। अलौकिकता को नहीं आमर अनेक संदेह थिला, किंतु पूजक निजे आगभर होई आमकु ए दिगरे साहाय्य करुथिले। शिवलिंग रे किंबा एहार आखपाखरे बुंदाए पानी मध्य नथिला। आस्था दृष्टिकोणरू केवल गोटे पद्म फूल रखा जाइथिला एवं सबुथर परी गर्भगृहर द्वार को बंद कर दिया गला। अब मंदिर बंद कर दिया गया है। अब ये सुबह पहर 4 बजे खोला जाएगा ये दरवाजा। अच्छा, तो अब ये आपने मंदिर के कपाट को पूरी तरह से बंद कर दिया। जी। तो आपको अभी भी लगता है, हम आपसे अभी भी पूछ रहे हैं कि आपने अंदर में वो शिवलिंग के ऊपर जो कवच है उसको भी बंद कर दिया, ताला लगा दिया, हमने भी देख लिया, अब कपाट भी बंद कर दिया, तो आपको अब भी विश्वास है कि सुबह जब हम लोग कपाट खुलेगा तो कुछ हमें निशान दिखाई पड़ेंगे, जल चढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम लोगों की तो आदत पड़ी हुई है, रोज की दिनचर्या है सुबह शाम पूजन करने का, तो ये तो रोज ही का है। जब आप सुबह आएंगे खुद आपको महसूस होगा। पूजक निज काम सारी चली गले, आउ आमे आम काम रे लागी गलु। मंदिर के कपाट अब बंद कर दिए गए हैं और एक और जो दरवाजा है गर्भगृह का, उसे भी अंदर से लॉक कर दिया गया है। लेकिन कहीं कोई और रास्ता तो नहीं है, कोई और मार्ग तो नहीं है गर्भगृह में जाने का? इस बात की भी तसल्ली कर लेते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक ये दरवाजा है जो ऐसे निकास के तौर पर काम आता है, लेकिन इसे अंदर से लॉक किया था पुजारी जी ने, अंदर से इसको लॉक किया गया था। बस एक ये द्वार है और उसके बाद इस गर्भगृह को देखिए, यहाँ पे कहीं कोई रास्ता नहीं है, पूरी तरह से ये बंद है। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, यहाँ से भी कोई अंदर नहीं जा सकता, यहाँ भी कोई रास्ता नहीं बना हुआ है जिससे कोई अंदर की तरफ प्रवेश कर सके। अब इस तरफ आइए आप, जो मंदिर का तीसरा कोना है उस तरफ देखिए, यहाँ भी बिल्कुल दीवार है, कोई दरवाजा नहीं है, और इसी वजह से अंदर से कुछ भी लॉक नहीं किया गया था। ये दीवार पूरी तरह से सीमेंटेड दीवार है। और फिर ये मंदिर का मुख्य द्वार, जो जहाँ से प्रवेश किया जाता है और जहाँ पे कपाट को बंद कर दिया गया है। तो और कोई रास्ता नहीं है गर्भगृह में जाने का, लेकिन फिर भी दावा यही है कि अश्वत्थामा पता नहीं कैसे अंदर भी जाते हैं और भगवान शिव के पूजन भी करते हैं। एथर आमे दृढ़ निष्पत्ति नहीं थिलु। आज आमे कौन सी शब्द
किछि छायामूर्ति को पिछा करिबु नाही। जे जेउठारु आसु गर्भगृह भितरकू एही बाट देई निश्चय जीव एहा भाबी आमे मुख्य द्वार रे ही बसी रहिलु। राति रे पाग पूरा पूरी सुखिला थिला। आख पाखरु विभिन्न शब्द सुना जाउथिला। किछि शब्द आमकु चमकाई देला, किंतु आमे गर्भगृह सामना रे ही रहिलु। एही परी जगी जगी केतेबेले सकाळ हेला जणा पड़िला नाही। मंदिर में अब सुबह के 4 बजे का वक्त हो चुका है। आप मेरे ठीक पीछे जो घड़ी लगी है उस पर देख रहे हैं और अभी भी मंदिर के कपाट उसी तरह से बंद है जैसे रात में किए गए थे। अब सब इंतज़ार कर रहे हैं महंत के आने का। जो महंत जी हैं वो आएंगे और कपाट खोलेंगे मंदिर के और उसके बाद जो कवच है शिवलिंग के ऊपर उसे खोलकर दिखाएंगे कि आखिरकार वो पूजा के निशान मिलते हैं या नहीं। पूजकों को देखी आम मनरे हस फुटी उठिला। आमे सारा राति गर्भगृह सामना ही पहरा देइथिलु। एही कारणरू आमर विश्वास थिला आजी पूजार चिन्ह बिल्कुल नथिबो। गर्भगृह रे शिवलिंग लुहा पंजुरी भितर सही परी बंद होई रहिथिले। पूजक एहाकु खोलिबा आरंभ कले। एहा परे आम सामनारे जे दृश्य थिला ताकू देखी आमे चमकी उठिलु। शिवलिंग रे जलाभिषेकर चिन्ह थिला। किछि अंश उदा थिला। दृश्य पूरापूरी चमत्कार दाबी मुताबक थिला, जहाकू देखी पूजक दृढ़ निश्चिंत हो गए। सतरे कौन सेदिन राति रे कही अदृश्य शक्ति मंदिर को आसीथिले? सतरे कौन परदिन सकाळु मंदिर रे कही जने पूजार्चना करिथिबार प्रमाण मिलिला? ए सबुर उत्तर मिलिबो आसंता अध्याय रे। सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतु। नमस्कार।